हाँ जी बच्चे, हमने ना लास्ट फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल वायर्स वाला टॉपिक करा था। फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू पैरेलल वायर्स। ठीक है, आज हमने करना है स्टार्ट टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल। टॉर्क की डेरिवेशन करेंगे अपन, फिर अपन ने टॉर्क के न्यूमेरिकल्स करने हैं। उसके बाद आपके पास आएगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मतलब अब वाला जो टॉपिक है वह टॉर्क वाले पे ख़त्म हो जाएगा एट द एंड। तो आप हेडिंग बनाएंगे, पहले डेरिवेशन करेंगे। ड्राइव एन एक्सप्रेशन टू फाइंड टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग लूप। टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग लूप when placed in the uniform magnetic field, when placed in the uniform magnetic field। हमने टॉर्क पता लगानी है लूप के ऊपर। तो देखते हैं, पहले आप ये मैग्नेटिक फील्ड बनाइए। दिस इज़ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इन दिस मैग्नेटिक फील्ड वी प्लेस ए रेक्टेंगुलर लूप P, Q, R and S। वी प्लेस ए रेक्टेंगुलर लूप एंड जो करंट है वो P से Q, Q से R, R से S और S से P फ्लो कर रहा है करंट। P से Q, Q से R, R से S और S से P। जो करंट फ्लो कर रहा है लूप के अंदर, डेट करंट इज़ I। ठीक है, P से Q जो लेंथ है वो L है, Q से R जो ब्रेड्थ है वो B है। रेक्टेंगुलर है ना। हम रेक्टेंगल की डेरिवेशन करेंगे, बाकी एग्ज़ाम में पेपर में सर्कुलर कॉइल आ जाए, कोई भी आ जाए, मेथड तो सेम ही होगा। ये हमने बना लिया। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होती है? नॉर्थ टू साउथ होती है। तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म। मैं ना हर एक वायर पे मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा हूँ राइट साइड पे। ऐसे चाहे मैं लाइंस बना दूँ ऐसे 10-15, तो वही बात है, बट डायग्राम थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, इसलिए हर वायर पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड B राइट साइड पे शो कर दिया। तो दिस इज़ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। डायरेक्शन इसकी है नॉर्थ से साउथ की तरफ है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपन ने बनाया है और ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा है। ठीक है, थोड़ी सी हमें इसलिए मैंने डायग्राम बनाई है, थोड़ी सी हमें थ्योरी लिखनी पड़ेगी इसकी। लिखते हैं, कंसीडर रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS। कंसीडर अ रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS हैविंग लेंथ L एंड ब्रेड्थ B। लेंथ L एंड ब्रेड्थ B carries a current I and placed in the uniform magnetic field B। carries a current I and placed in the uniform magnetic field B। ये जो एंगल है B का, ये वाला एंगल तो 90 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। मैं क्या करूँगा, मैं हर एक लूप पे, हर एक वायर पे ना अलग अलग फोर्स निकालूँगा। पहले मैं बच्चे फोर्स निकालता हूँ। फोर्स एक्टिंग ऑन PQ वायर पे अपन फोर्स निकालते हैं। वेक्टर लगाया मैंने, तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे हम। फोर्स क्या लिखेंगे? I ब्रैकेट L क्रॉस B। ये फोर्स होगी। अब बात आती है डायरेक्शन की। इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? L क्रॉस B का मतलब है कि आपने जो स्क्रू घुमाना है वो करंट से B की तरफ घुमाना है। तो अगर मैं करंट से B की तरफ स्क्रू घुमाता हूँ
तो थोड़ा सोच के देखोगे, ऐसे है स्क्रू, ऐसे घूम रहा है, ये थोड़ी टिल्टेड है, ये जो डायग्राम है ना ये थोड़ी सी ना टिल्टेड है। अब इसको इस तरह समझते हैं आप, ये आपके पास रेक्टेंगुलर लूप है ना, ये ऐसे टिल्टेड है, ये टिल्टेड होगी, बिल्कुल सामने नहीं रखी हुई, ऐसे टिल्टेड रखी हुई है। ये आपके पास जो मार्कर है ये करंट की डायरेक्शन आपको बता रहा है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है इस डायग्राम के हिसाब से। अब आपने करंट से बी की तरफ स्क्रू घुमाना है, ऐसे है, ये करंट है, ये बी है, करंट से बी की तरफ स्क्रू घुमाना है, तो जो थंब जा रहा है बच्चे वो ऊपर जा रहा है, ये करंट की डायरेक्शन है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। आप करंट से बी की तरफ स्क्रू घुमाएंगे तो थंब ऊपर जा रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ जो फोर्स बनेगी बच्चे आपके पास वो कहाँ बनेगी, अपवर्ड बनेगी। फोर्स की जो डायरेक्शन बनेगी वो आपके पास अपवर्ड बनेगी। ये मैंने डायरेक्शन बना दी फोर्स की, ठीक है, डायरेक्शन भी शो कर दे इधर, ये लो एफ पी क्यू अपवर्ड। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखता हूँ, मैग्नीट्यूड लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें करंट में और बी में एंगल कितना बनेगा, 180 माइनस थीटा बनेगा, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना बचा, 180 माइनस थीटा बचा। अगर मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखता हूँ तो वेक्टर नहीं लगाऊंगा, आई एल बी साइन ऑफ करंट में और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा है। अब साइन ऑफ 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा ही होता है। तो अपने मैथ में ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ये मैंने सामने लिखा है। तो फोर्स आ गई आई एल बी साइन थीटा, डायरेक्शन कहाँ पे लग रही है, अपवर्ड, ये पी क्यू पे फोर्स आ गई। इसी तरह अब मैं फोर्स निकालूंगा पहले आर एस पे, चारों वायर पे अलग अलग निकालनी है। आर एस पे फोर्स निकालूंगा, पहले तो वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, तो ये आई ब्रैकेट आर एस की लेंथ भी एल है, तो आई ब्रैकेट एल क्रॉस बी ही बन जाएगा जो आर एस पे मुझे फोर्स लिखनी है। अब डायरेक्शन के लिए देखिए, अब करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, करंट से आप बी की तरफ स्क्रू घुमाएंगे तो देखो वो स्क्रू कैसे घूमेगा, वही वापस आप आ जाते हैं। हाँ जी, आपकी कॉइल टिल्टेड थी, ऊपर वाले डायग्राम में करंट ऐसे था, मैग्नेटिक फील्ड इधर था, हमने घुमाया। अब नीचे वाले में करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट इधर है और ये मार्कर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड पे बता रहा है। तो करंट से बी की तरफ स्क्रू घुमाओ, करंट से बी की तरफ स्क्रू घुमाएंगे तो वो नीचे आएगा, बी इस तरफ है ना, करंट इधर है, तो इस तरफ पहले फिंगर करके, बी उस तरफ है तो बी की तरफ फिंगर घुमा देनी है, तो थंब कहाँ जा रहा है आपके पास, डाउनवर्ड जा रहा है। चेक कर सकते हो एक बार खुद भी, ये आपका जो मार्कर है ना, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, करंट इस तरफ है, तो मार्कर की तरफ अगर मैं फिंगर घुमाता हूँ तो थंब नीचे जा रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ जो फोर्स बनेगी आपके पास वो कहाँ बन रही है, डाउनवर्ड बन रही है। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखता हूँ, एंगल तो इसमें डायरेक्टली थीटा है, ये एंगल है थीटा, तो जो डायरेक्शन बन रही है आपके पास वो डाउनवर्ड बन रही है। अब आप चेक करो, जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है फोर्स एक्टिंग ऑन पी क्यू, और जो इक्वेशन नंबर 2 है फोर्स एक्टिंग ऑन आर एस, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है आपके पास, सेम है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन है ऑपोजिट, और इनका लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है, एक बिल्कुल ऊपर लग रही है, दूसरी बिल्कुल नीचे लग रही है, सेम मैग्नीट्यूड है, तो दोनों फोर्सेस आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो एफ पी क्यू और एफ आर एस का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, तो दे कैंसल ईच अदर। तो एफ पी क्यू का और एफ आर एस का तो रोल ख़त्म ही हो गया, इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अब अपने पास बात आ गई है एफ क्यू आर की।
एफ़ क्यू आर का मैं मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ क्योंकि एंगल तो 90 डिग्री है। आई लेंथ कितनी है बी, मैग्नेटिक फील्ड बी, साइन थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री। एफ़ क्यू आर की ये वैल्यू होगी आई बी इंटू बी साइन 90, आई बी इंटू बी साइन 90 होता है 1। एफ़ क्यू आर आ गया। डायरेक्शन देखो, फोर्स की डायरेक्शन अपने थंब रूल से या स्क्रू रूल से ही निकालनी है। तो आप करंट से बी की तरफ स्क्रू घुमाओ, करंट से बी की तरफ अपनी फिंगर घुमाओ। पहले करंट किससे बी की तरफ, करंट नीचे है, ठीक है, बी उधर है, करंट से बी की तरफ फिंगर घुमानी है, थंब बार की तरफ आ रहा है, देख लो, चेक कर सकते हो। करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, तो उस तरफ फिंगर घुमानी है, तो थंब कहाँ आ रहा है, बार की तरफ आ रहा है। करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड उधर, थंब बार की तरफ आ रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ जो फोर्स बनेगी एफ़ क्यू आर, एफ़ क्यू आर, ये डायरेक्शन आपके पास बनेगी आउटवर्ड, मतलब डॉट लगाऊंगा। एफ़ क्यू आर की जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है, बार की तरफ है। मतलब ये वाली जो साइड है ना क्यू आर, ये बार की तरफ निकल रही है। नेक्स्ट आ गई, लास्ट रहेगी अपने पास एस पी पे फोर्स निकालनी है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन एस पी इक्वल टू आई बी बी, एस पी का एंगल भी आपके पास 90 डिग्री ही है। डायरेक्शन देखिए, करंट से, करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, तो ऊपर से उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फिंगर घुमानी है, फिर अंदर जा रहा है थंब, ऊपर से बी की तरफ फिंगर घुमानी है, थंब अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये एफ एस पी अगर आप चेक करोगे तो डायरेक्शन जो बनेगी वो इनवर्ड बनेगी, क्रॉस बनेगी। नहीं पता चल रहा तो आप करंट से बी की तरफ स्क्रू घुमा लो, स्क्रू इनवर्ड जा रहा है, ठीक है, या थंब रूल या स्क्रू रूल एक ही बात है। तो एफ एस पी इक्वल टू आई बी बी, साथ में क्या लगा दिया, क्रॉस। अब अपने पास 4 फोर्सेस आई थी, 4 में से 2 कैंसिल हो गई थी, ये 2 ये बची है। ये इनका भी मैग्नीट्यूड सेम है, इनकी भी डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक बार की तरफ और एक अंदर की तरफ है, बट इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। लाइन ऑफ एक्शन सेम का मतलब क्या हो गया, अब वही एग्जांपल आपका ले सकते हैं। जैसे पहले आपको मैंने बताया था, ये बुक वापस आ गई अपने पास। हाँ जी, इस पे फोर्स कहाँ लग रही थी, ऊपर। इस साइड पे फोर्स कहाँ लग रही थी, नीचे। ये कैंसिल हो गई थी। इस पे फोर्स लग रही है बार की तरफ, इस पे फोर्स लग रही है अंदर की तरफ। तो इन दोनों फोर्सेस का ना लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। ये वाली फोर्स ऐसे लग रही है, ये वाली फोर्स ऐसे लग रही है, इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, तो वो दोनों मिलके इसको घुमा देगी। तो ये कॉइल जो है वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। एक फोर्स इस पर ऐसे लग रही है, दूसरी फोर्स इस पर पीछे की तरफ लग रही है, तो सोच के देखो ये ऐसे घूम जाएगी। कोई भी चीज़ घूमती कब है, जब इस पर फोर्स बाहर लगेगी और इस पर फोर्स अंदर लगेगी, तो ये घूम जाएगी। तो जो कॉइल हमने सेंटर में रखी है, इट विल रोटेट। तो आंसर लिखेंगे आपका एफ क्यू आर एंड एफ एस पी हैज़ ऑपोजिट डायरेक्शन। एफ क्यू आर एंड एफ एस पी हैज़ ऑपोजिट डायरेक्शन, but their line of action is not same. Opposite direction, but their line of action is not same. Therefore, these forces cannot cancel each other. Therefore, these forces cannot cancel each other. Under the effect of these forces, the coil experience a torque. Under the effect of these forces, the coil experience a torque. अब मैंने आपको भी 2 फोर्सेस के बारे में बताया है। टॉर्क तो आप अब फाइंड करेंगे, कितनी टॉर्क लगती है वो अपन ने अब फाइंड करनी है। तो मैं यही डायग्राम एक बारी दोबारा बना रहा हूँ। ये P है, ये Q है, ये मैग्नेटिक फील्ड है,
ये एंगल है थीटा। ये कॉइल बनाई है। अब बच्चे पूछते हैं कि सर बाकी कॉइल कहाँ गई, क्यू आर कहाँ गया, आर एस कहाँ गया, बाकी हिस्सा कहाँ चला गया। मैंने सिर्फ पी क्यू बनाया है। तो ये मैंने जो डायग्राम बनाई है ये मैंने टॉप व्यू बनाया है, कॉइल का टॉप व्यू बनाया है। हाँ जी, टॉप व्यू का मतलब क्या है, देखो बच्चे ये कॉइल आप सामने से देख रहे हो तो आपको पी क्यू आर एस सारे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको ऊपर से देखूं, सिर्फ आप भी देखो, सिर्फ ऊपर से देखो तो आपको सिर्फ अपर साइड से सिर्फ यही दिखेगा बस, बाकी साइडें इसके पीछे छुप जाती है। तो इसको हम टॉप व्यू कहते हैं। तो मैंने टॉप व्यू जो बनाया है ना मैंने, तो मेरे को सिर्फ एक लाइन दिखाई देगी बस, बाकी नहीं दिखाई देगी। तो दिस इज़ द टॉप व्यू ऑफ ए कॉइल। अब इसमें ये बताइए कि जो क्यू वाली साइड है ये ऐसे हो गया, ये चीज़ है जो क्यू वाली साइड है, इस पर फोर्स कहाँ लग रही है, बाहर की तरफ के अंदर की तरफ, क्यू वाली साइड पे। क्यू वाली साइड पे जो फोर्स है वो बाहर की तरफ लग रही है, कितनी लग रही है, एफ क्यू आर। तो मैं ये फोर्स ऐसे बना देता हूँ, डॉट लिख देता हूँ, और इसकी वैल्यू कितनी थी, आई बी बी। एफ क्यू आर बाहर की तरफ लग रहा है। पी वाली साइड, ये पूरी पी वाली साइड है, उधर पी पॉइंट है, पी पॉइंट ने कहाँ जाना है, अंदर जाना है। इस पूरी साइड ने अंदर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करनी है, तो पी वाली साइड ने अंदर जाना है। तो पी वाली साइड पे जो फोर्स लग रही है दैट इज़ एफ एस पी, वो फोर्स लग रही है अंदर की तरफ, वेक्टर नहीं लगाता मैं, और इसकी वैल्यू कितनी है, आई बी इंटू बी। मतलब क्यू आर वाली साइड बाहर की तरफ आ रही है और पी वाली साइड अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, फिर अपने को पता है जब टॉर्क का फॉर्मूला होता है ना, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the forces which produce torque। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस विच प्रोड्यूस टॉर्क। अब इन दोनों फोर्सेस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा कितना, इसको मैंने आर नाम दे दिया, आर तो पहले से ही है, टी नाम दे देते हैं। तो इन दोनों फोर्सेस में बड़ी ज़्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पहली फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, ये दूसरी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, तो दोनों में गैप कितना है, पी टी। इन दोनों फोर्सेस में बड़ी ज़्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी टी। देखो डायग्राम में ये फर्स्ट फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, ये सेकंड फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, इनमें गैप कितना है, पी टी। तो फोर्स की वैल्यू तो अपने लिखी हुई है आई बी बी, एंड व्हाट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पी टी। अब पी टी की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है। ये एंगल है थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा बनेगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए, सॉरी। ये पी से क्यू की लेंथ हमने ऊपर एल लिखी हुई थी, देख लो, पी से क्यू की लेंथ हमने एल लिखी हुई थी। तो आपके पास इन ट्रायंगल पी टी क्यू, पी टी बाई पी क्यू, क्या ये आपके पास कोस थीटा बन जाएगा, हाँ जी बन जाएगा। पी टी बाई पी क्यू इज़ कोस थीटा। इससे आपके पास पी क्यू की वैल्यू तो एल है, तो पी टी बाई एल इक्वल टू कोस थीटा। तो क्या आपके पास पी टी की वैल्यू एल कोस थीटा आ जाएगी, हाँ जी आ जाएगी। पी टी की वैल्यू कितनी आ गई, एल कोस थीटा आ गई। जो आपके पास पी टी की वैल्यू आई है वो यहाँ पे पुट कर दो, आई बी बी, पी टी की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, एल कोस थीटा आई है पी टी की वैल्यू। ठीक है, व्हाट इज़ बी, व्हाट इज़ बी ब्रेड्थ, व्हाट इज़ एल लेंथ। तो ब्रेड्थ इनटू लेंथ क्या होता है, एरिया। तो टॉर्क की वैल्यू बन जाएगी आई ए बी कोस थीटा। स्मॉल बी है ब्रेड्थ, स्मॉल एल है लेंथ, तो ब्रेड्थ इनटू लेंथ होता है एरिया। ये टॉर्क बन गई आई ए बी कोस थीटा।
इफ़ देयर आर n टर्न्स, अगर कॉइल में n टर्न्स है, इफ़ देयर आर n टर्न्स इन ए कॉइल, तो जो टॉर्क बनेगी आपके पास टाउ, वो कितनी बन जाएगी, एन बी आई ए कोस थीटा। इफ़ देयर आर n टर्न्स इन ए कॉइल, तो टॉर्क बन जाएगी अपने पास एन बी आई ए कोस थीटा। बी कैपिटल डालना है, कैपिटल बी इज़ मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल बी नहीं डालना, कैपिटल बी लिखना है हमें। हाँ जी, अब आपने क्या करना है, इस कॉइल के साथ ना परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। जो कॉइल मैंने बनाई है ना, उस कॉइल के साथ आपने परपेंडिकुलर ड्रा कर देना है। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद आप ये चेक करो कि जो मैंने नॉर्मल, हम परपेंडिकुलर को नॉर्मल कहते हैं, जो मैंने नॉर्मल ड्रा किया है, इसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ मैं सपोज कर रहा हूँ कि जो एंगल है वो अल्फ़ा है। कॉइल पे मैंने नॉर्मल ड्रा किया, इस नॉर्मल का मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल है, अल्फ़ा एंगल है, सपोज कर लिया। अब डायग्राम देख के बताओ आप, थीटा प्लस अल्फ़ा कितना है, टोटल एंगल कितना है, थीटा प्लस अल्फ़ा। ये मैंने कॉइल के साथ क्या ड्रा किया है, परपेंडिकुलर ड्रा किया ना, तो ये परपेंडिकुलर ये एंगल 90 होगा, तो इधर से भी एंगल 90 होगा, तो थीटा प्लस अल्फ़ा आपके पास 90 बनेगा। अगर थीटा प्लस अल्फ़ा आपके पास 90 बनेगा, थीटा प्लस अल्फ़ा इज़ 90, तो फिर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, 90 माइनस अल्फ़ा। तो जो आपके पास थीटा की वैल्यू 90 माइनस अल्फ़ा आई है, वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, थीटा की वैल्यू 90 माइनस अल्फ़ा। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो टॉर्क बन जाएगी एन बी आई ए कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 माइनस अल्फ़ा। एंड व्हाट इज़ कोस 90 माइनस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा। तो टॉर्क की जो वैल्यू आई दैट इज़ एन बी आई ए साइन अल्फ़ा आ गई। फॉर्मूला याद रखना है। व्हाट इज़ अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या चीज़ है, किस किस के बीच में एंगल अल्फ़ा, अल्फ़ा इज़ द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। लिख लो ये लाइन, अल्फ़ा क्या चीज़ है, अल्फ़ा इज़ द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द कॉइल, पी क्यू कॉइल के नॉर्मल टू द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्मल टू द कॉइल और एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है ना वो अल्फ़ा है, याद रखना है। ठीक है, अल्फ़ा से ही हम सारे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब n फॉर नंबर ऑफ टर्न्स, I फॉर करंट, A फॉर एरिया, तो ये हो गया NIA। और जो NIA होता है दैट इज़ कैपिटल M, दैट इज़ कैपिटल M। N फॉर नंबर ऑफ टर्न्स, I फॉर करंट, A फॉर एरिया, तो ये बन गया NIA। व्हाट इज़ NIA, कैपिटल M मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, पता ही अपने को। तो आपके पास फिर टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई, एम बी साइन अल्फ़ा आ गई टॉर्क की वैल्यू। ठीक है, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ टॉर्क को, तो वेक्टर फॉर्म में जो टॉर्क बनेगी वो एम क्रॉस बी बनेगी। वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे, एम बी साइन अल्फ़ा तो आ गया, वेक्टर फॉर्म में जो टॉर्क बनेगी डेट इज़ एम क्रॉस बी बनेगी। ठीक है, यहाँ तक डेरिवेशन आपने करनी है। अब मैं आपको अगले लेक्चर में इसके केसेस समझाऊंगा डायरेक्शंस के, इतना आप करिए इसको सॉल्व। ठीक है, थैंक यू।